चोट लगने से बच रही बार बार। अरे उधर पे बात करो ना। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन जाए कोई नहीं बोलने वाला है। हिंदू धर्म के सारे मंदिर बन जाए, सारी मूर्तियों की पूजा कर ली जाए, लेकिन कोई नहीं बोल सकता, ना ही उनके कोई खिलाफ जा सकता। लेकिन अगर अंबेडकर विचारधारा के लोग बाबा साहब की फोटो कहीं लगा दे तो सबसे पहले विरोध करने वाले लोग आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब की विचारधारा को फॉलो करें। कोई ये नहीं चाहता कि भगवान बुद्ध के विचारधारा को फॉलो करें। मैं इसलिए बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है और अभी हाल ही में देखा होगा आपने, अयोध्या में राम मंदिर बन करके भव्य रूप से तैयार हुआ। बड़े स्वागत समारोह में बहुत सारे लोग आए। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा करी गई, बाप रे बाप, देखना ही क्या है, लाखों लोगों की भीड़ थी, वो वीआईपी लोग थे। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में आज रामपुर जल रहा है। रामपुर में जो मामला हुआ है सबसे शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा एक छात्र को इस तरह से गोली मार दिया गया जैसे बीच बचाव में कोई आ गया हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, चंद्रशेखर आजाद की इस पोस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के संस्थापक हैं तथा आजाद समाज पार्टी के नेता हैं और नगीना से उनको चुनाव में उतारा गया है। इंडिया गठबंधन ने चंद्रशेखर आजाद को उतारा है। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से बहुजन विचारधारा आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, क्या लोग आगे बढ़ने देंगे? रामपुर में जब से 10वीं छात्र के सोमेश की हत्या हुई है तब से सबके कान खड़े हो गए। सबको पता चल गया है कि इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ दलितों का बुरा ही होगा, दलितों का भी उद्धार नहीं हो सकता। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि एक जमीन है, उस जमीन पर कई दिनों से किसी व्यक्ति का कब्जा था, लेकिन दलित समाज के लोग चाहते थे कि वहां पे बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगे। लेकिन उस मामले में बहुत सारे लोग आते रहे, रोज झगड़ा होता था। रोज इधर एक पक्ष के लोग दूसरे पक्ष से भिड़ जाते थे। एक पक्ष चाहता था कि नहीं बाबा साहब की मूर्ति लगे, दूसरा पक्ष चाहता था कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगना चाहिए। अब आपको बता दूं कि उस दिन जो घटना घटी है ये बहुत ही शर्मनाक है। सोमेश सहित कई ऐसे दलित समाज के लोग वहां जाते हैं, बाबा साहब का एक बोर्ड यानी फोटो बनवा करके बस उस जमीन पर रखवा दिया। बताया जा रहा है, ग्रामीणों का कहना है कि 15 दिन पहले वहां से विरोधियों के कब्जा हटाए गए थे। लेकिन जब बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति रख दी गई, बाबा साहब का जो बोर्ड लगा दिया गया, तब विरोधियों के आंख में नहीं सूझी और सीधे पुलिस प्रशासन को बुला दिया और यहाँ पे बाबा साहब का बोर्ड नहीं होना चाहिए, बाबा साहब के लिए जमीन नहीं है। फिर क्या, पुलिस प्रशासन आती है, बचाव करती है, लोगों को समझाने का प्रयास करती है, लेकिन एक पक्ष से दूसरे पक्ष के लोगों से इस तरह से तानातनी हो गई कि पथराव शुरू हो गए। उसी पथराव के बीच में पुलिस प्रशासन द्वारा गोली चल गई, जिसमें सोमेश जो 17 साल का बच्चा था, अभी हाल ही में 10वीं का पेपर फर्स्ट पेपर देकर लौटा था, इस शाम को उसकी गोली चलने से मौत हो गई, गोली लगने से मौत हो गई। अब तो ये मामला कहीं ना कहीं किसी तरह प्रशासन इसकी जिम्मेदार तो थी, लेकिन बुराई तब होने लगी जब चंद्रशेखर आजाद को यानी भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस जगह पे यानी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। अब आप बताइएगा, क्या सच में यहाँ जातिवाद नहीं है? आप ये बताइएगा, क्या सच में चंद्रशेखर आजाद को मिलने से रोकना क्या जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं है? मैंने कहा ना, हिंदू धर्म के देवी देवताओं को की मूर्ति को लगा दिया जाए, लेकिन कोई कुछ नहीं कहने वाला। जैसे ही बिजनौर के नगीना क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में चंद्रशेखर आजाद जी उधर यात्रा कर रहे थे, यानी लोगों के से मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बीच में जब से घटना घटी, संभल में पुलिस द्वारा चंद्रशेखर आजाद को रोक लिया गया, नजरबंद कर दिया गया, इसलिए कि चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंच न पाए, पीड़ित की बात न कर पाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार है, प्रदेश के मुख्यमंत्री है, हमेशा इनके सरकार में दलितों का बुरा ही होगा। बल्कि आप क्या सोचते हैं, बहन मायावती की सरकार जब भी रही हमेशा गुंडा मवाली लोग कांपते थे, लेकिन आज के समय में प्रशासन के ही कहीं न कहीं गुंडे हैं, यानी सरकार के ही गुंडे हैं। सरकार के गुंडे मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट किया है कि योगी सरकार में दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन जो है कि किसी छात्र को, दलित छात्र को गोली मार दी।
मेरे प्यार साथियों, जिस तरह से लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी पार्टियों के अलग अलग करधार है, सभी पार्टी के लोग नेता इधर से उधर होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दलित समाज के साथ अब कब सुधार होगा? नजरबंद तो चंद्रशेखर आजाद को कर दिया गया, लेकिन क्या लगता है नजरबंद करने से उस दलित बेटे को न्याय मिल पाएगा? फिलहाल वहां के तहसीलदार, एसडीएम, 2 पुलिस वाला सहित 25 लोगों के ऊपर धारा लग चुकी है, एफआईआर दर्ज हो चुका है और जल्द ही उसका निवारण होगा। बाकी सोचने वाली बात यह है कि क्या दलित समाज इस सरकार में सुरक्षित है? अभी तो जितने भी साधु संत के लोग हैं लगातार संविधान बदलने की बात करते हैं। क्या लगता है इस देश में आज भी और भविष्य में जब तक मोदी सरकार रहेगी या किसी भी की सरकार रहेगी, दलित सुरक्षित रहेगा? बाकी आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कहूंगा, गुड्डू जमाली तो बसपा का दामन छोड़ दिए हैं, अब चंद्रशेखर आजाद को नजरबंद कर दिया गया है। बहन मायावती क्या इसका रुख करेंगी? क्या इनको समझने का प्रयास करेंगी या इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव या राहुल गांधी उनका साथ देंगे? बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।